देखो बच्चों, अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। इसमें कहता है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी हम अब की बार एलिमेंट लेंगे ना, वो नेचुरल नंबर के सेट से लेंगे। नेचुरल नंबर होंगे हमारे ए और बी एलिमेंट। इसमें रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि इसमें ए बी टाइप का एलिमेंट आएगा सच दैट ए स्क्र इक्वल टू बी। ए स्क्र इक्वल टू बी का मतलब बच्चों आप ऐसे पढ़ा करो कि पहले एलिमेंट का स्क्वायर वो बी के इक्वल होगा, यानी कि बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल। यानी अगर आपको ए को मान लो आपने 2 रख दिया तो बी बोलो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि 4। ए को आपने 3 रख दिया तो बी कितना आएगा बोलो, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और ए को मान लो आपने 10 रख दिया तो बी कितना आएगा आपका 100। इस तरीके से, क्योंकि बी किसके इक्वल है, ए के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मैं ना दोनों तरीके से क्वेश्चन को करवाता हूँ, पहले 5-6 क्वेश्चन को, ताकि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको भी लिखना आ जाए। पहले हम करेंगे बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए, यानी कि हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, ऐसे लिखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का क्या मतलब होता है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, हम ये चेक करना चाहते हैं। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे मान लो आपने 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये तो ठीक है रिलेशन में बिलोंग करेगा। बट बच्चों 2 लोगे तो 2 थोड़े बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर होता है वो तो 4 होता है, तो ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। लेकिन अगर 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो 2 तो इस रिलेशन में नहीं है ना, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई नेचुरल नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं होता 1 को छोड़ के। बट 1 तो हो जाएगा, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, हेयर। जब आपको ये पता लग जाए ना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आप एक एग्जांपल दे दो। 2 बिलोंग करता है बच्चों नेचुरल नंबर से, बट 2 बिलोंग नहीं करता किससे, रिलेशन से। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर ये 2, ये वाला 2 इस पहले वाले 2 का स्क्वायर होता ना तब तो करता, नहीं तो नहीं करेगा, और 2 तो 2 का स्क्वायर नहीं होता। सो हम बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए आप, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आएंगे तब तो हम डायरेक्ट ही सीख जाएंगे कि इतने सारे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि कोई भी नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल नहीं होता 1 को छोड़ के, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बात आती है सिमेट्रिक। बच्चों सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आप ये बताओ, सिमेट्रिक में आप एक ऐसा एग्जाम्पल लो, मैंने आपको क्या बताया था शॉर्टकट सिमेट्रिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, कि अगर आप इसमें ए और बी को इंटरचेंज कर दो, ए की जगह लिख दो बी और बी की जगह लिख दो ए, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? आप कहोगे जी बिल्कुल फर्क है, वहां पे तो b इक्वल टू ए स्क्वायर है, यहाँ a इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये तो अलग अलग बात है ना। अगर ये अलग अलग है तो बच्चों ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अगर आपने ए और बी को इंटरचेंज कर दिया और डेफिनेशन चेंज होगी तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब लिखेंगे कैसे, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो आप मेरे को। हेयर आप एक एग्जांपल दे दो मेरे को, 2,4 तो रिलेशन में बिलोंग करता है ना, क्योंकि ये 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर होता है। बट 4,2 तो नहीं करता ना बच्चों, क्योंकि 4,2 कब करता, जब ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का स्क्वायर होता, यानी कि 2 जो है ना वो स्क्वायर होता किसका, 4 का। बट 2 4 का स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है। सो हम बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। मैं सोचना कैसे है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और लिखना कैसे है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। फिर बच्चों आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं हम, ट्रांजिटिविटी, यानी कि रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, हम ये चेक करेंगे। आप बस है ना ये देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, यानी कि ए बी एलिमेंट तभी आएगा जब बी किसके इक्वल होगा बच्चों, ए के स्क्वायर के, यानी कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल हो। आप ऐसे सोचो कि मान लो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा अब ये बता दो आप मेरे को, ये 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी ना। शुरू में अगर आपने 4 लिख दिया तो दूसरा एलिमेंट तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। ये दोनों एलिमेंट बोलो रिलेशन में बिलोंग करते हैं ना, बट 216 तो बिलोंग नहीं करता। 216 तो बिलोंग नहीं करता, क्यों, क्योंकि 16 2 का स्क्वायर नहीं होता। ऐसे कितने एग्जाम्पल ले लो, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ले लो 9, तो यहाँ उसका स्क्वायर रूट लिखोगे, और 9 लिखोगे तो यहाँ पे उसका स्क्वायर 81। ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं, लेकिन 3,81 बच्चों बिलोंग नहीं करता। कितने भी एलिमेंट ले लो, मैं और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर ले लो, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, यहाँ क्या लिख दो 4, 16 और फिर 16 का स्क्वायर 256। ये दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन में, बट 4,256 ये रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। देखो हम हेयर कोई भी आप एग्जांपल लो, यहाँ लिख दो आप कितना 2 और यहाँ क्या लिख दो उसका स्क्वायर। एंड अगर यहाँ 4 से खत्म किया है ना तो 4 से ही शुरू करना पड़ता है आपको ट्रांजिटिव में, ठीक है। और फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं, बट
2,16 ये बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये 16 2 का स्क्वायर है ही नहीं, तो बिलोंग कहाँ से करेगा? सो हम बोलेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बोर्ड में आपको ऐसे लिखना है, सारा कुछ मैंने लिख के दिखा दिया आपको। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधा मैंने तरीका बता दिया कि कितनी आसानी से सोच के हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अराउंड 70 क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे। हर चीज़ मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि आर एक रिलेशन है ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, यानी ये रिलेशन का नाम है आर और ये आर क्या है? रियल नंबर का सेट। मतलब हमारे जो भी ए बी एलिमेंट होंगे ना वो रियल नंबर से आएंगे। डेफिनेशन, ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिलेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन को आप बाहर लिख लो एक बार, ठीक है? यानी कि ए बी टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में कब जाएगा? जब उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो या तो 1 हो या 1 से क्या हो? छोटा हो। पहले हम चेक करें रिफ्लेक्सिव। मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा ना, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, डेफिनेशन जब ऐसी होती है तो लिख लो आप, ये रिफ्लेक्सिव हमेशा होगा, ये सिमेट्रिक हमेशा होगा, ट्रांजिटिव कभी नहीं होगा। मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, बट आगे के लिए नोट कर लो कि इस डेफिनेशन वाला जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता, ताकि आप जब रिवीजन करो ना तो आप इन चीज़ों को फोकस कर पाओ। आप पढ़ो इनको कि ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, यस सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता, और फिर उसका जो सॉल्यूशन कर रखा है एक बार आप वो पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो रिफ्लेक्सिव क्यों होता है ये देखो, रिफ्लेक्सिव में आपको ये पता है मैंने क्या बोल रखा है कि ए और बी को आपस में सेम मान लिया करो। जब भी आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है ना बच्चों, आप ए और बी को सेम मान लो, यानी कि बी की जगह भी क्या लिख दो? ए लिख दो। बोलो ये जीरो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो हमेशा ट्रू होता है, ये तो हमेशा ट्रू होता है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? लेट कर लो, अब लिखोगे कैसे सब्जेक्टिव में? ए कोई रियल नंबर है, लेट कर लो बच्चों, ए क्या है? कोई रियल नंबर है। मैं रिलेशन को R1 नाम दे देता हूँ एक बार के लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो आप इस R और इस R के अंदर, ठीक है? ये R1 है, ए कोई रियल नंबर है, देन ए कोमा ए बच्चों रिलेशन में होगा। ये क्यों होगा रिलेशन R1 में? क्योंकि ए माइनस ए का जो गैप होता है, ए और ए का जो गैप होता है वो लेस देन इक्वल टू 1। यस, ये हमेशा क्या होता है? ट्रू। क्योंकि ए माइनस ए क्या होता है? जीरो। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। एक नंबर का खुद के साथ डिफरेंस तो क्या होता है? जीरो होता है ना बच्चों। ए माइनस ए ले लो, बी माइनस बी ले लो, ऐसे। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में मैंने शॉर्टकट क्या बताया था? इस डेफिनेशन में अगर आपने ए को बी लिख दिया और बी को ए लिख दिया और कोई फर्क नहीं पड़ता, तब वो सिमेट्रिक होगा। बताओ कोई फर्क पड़ेगा? ए माइनस बी का मोड लिखो चाहे बी माइनस ए का मोड लिखो, 2 - 4 का मोड लिखो चाहे बच्चों 4 - 2 का मोड लिखो, आंसर तो सेम ही होता है ना। तो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। लिखोगे कैसे एग्जाम में? जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में सिमेट्रिक प्रूव करना हो ना, आपका यही तरीका होना चाहिए। लेट कर लो ए बी कोई एलिमेंट है जो R1 से बिलोंग करता है, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी का मोड बच्चों क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, मेरे को क्या प्रूव करना है? बी माइनस ए, तो मैं अगले स्टेप में इस ए माइनस बी को क्या लिख दूंगा? बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1। और जब बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो बी कोमा ए कहाँ पे जाएगा? बताओ, रिलेशन में जाएगा, R1 में। और ये चला गया, इसका मतलब R1 कैसा हो गया? बोलो, सिमेट्रिक हो गया ना। R1 कैसा रिलेशन हो गया बच्चों? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है? क्योंकि हम ए कोमा बी मान के चले थे और बी ए हमने प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये कभी भी नहीं होता, मैंने आपको बताया था। ट्रांजिटिविटी अगर आपको चेक करनी हो बच्चों, तो ये रिलेशन कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप देखो, ये 3 नंबर मान लो आप, मैंने आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके बताया था कि ए माइनस बी का गैप लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। इनका लेस देन इक्वल टू 1 गैप हो सकता है, मान लो 0.8 है, इनका मान लो 0.7 है, तो बच्चों इनका तो 1.5 हो गया ना। मतलब कि हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? एग्जाम्पल दे दो। जब कोई चीज़ आपको डिस्प्रूव करनी होती है ना, तो आप एक एग्जाम्पल दे दो। क्या? मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 1.9, ये बिलोंग करता है एंड, फिर यहाँ बच्चों 1.9 से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, 1.9 से इतना नंबर लो, जैसे 2.6 ले लिया आपने, ये दोनों नंबर किससे बिलोंग करते हैं? R1 से करते हैं। बट 1, 2.6 R1 से बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि बच्चों इन दोनों के बीच का गैप 1.6 है, जो कि 1 से छोटा नहीं है, ना ही 1 के इक्वल है। सो हम बोलेंगे R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो मैंने सब कुछ प्रूव करके बता दिया। अब कितने भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे पेपर में डेफिनेशन ये आ जाए R1 की
कि ए बी टाइप का एलिमेंट है सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 10 होगा, तब आप क्या बोलोगे बताओ? ये रिलेशन बोलो। रिफ्लेक्सिव है क्या? आप कहोगे यस है। सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। ट्रांजिटिव नहीं है। तो मतलब कि जैसे ही ये डेफिनेशन आए ना आपके सामने तो आप तुरंत पहचान जाना कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आर कोई रिलेशन है बच्चों और सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन किया गया रिलेशन, मतलब कि जो हम ये ए और बी एलिमेंट लेंगे ना ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए, कोई फ्रैक्शन कोई डेसिमल नंबर नहीं होने चाहिए। और डेफिनेशन क्या है ये बच्चों? होती है डेफिनेशन। ये क्या होती है? डेफिनेशन। यानी कि ए बी टाइप का एलिमेंट इस रिलेशन में कब जाएगा? ए बी टाइप का एलिमेंट बताओ कब जाएगा? जब उन दोनों के स्क्वायर का सम करो आप और वो कितना आ जाए? 25 आ जाए। तो बताओ आर इसमें से क्या क्या है? चेक करें एक एक चीज करके। पहले चेक करो बच्चों रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी बिल्कुल आसान होती है। देखो आप इंटीजर कोई भी इंटीजर ले लो, वन बोलो, इंटीजर है ना, वन इंटीजर है, बट मैं कहता हूँ वन वन इस रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आप करोगे तो वो 25 थोड़े आएगा। और ये वन वन कब होता है रिलेशन में? जब वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर 25 होता है। आप कितने भी एग्जाम्पल ले लो, आप टू कह दो, टू जेड से बिलोंग करता है, बट टू कोमा टू जेड से बिलोंग नहीं करता। ये तो नहीं करता ना इससे बिलोंग, आर वन से। क्यों? टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर ये भी 25 नहीं होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कितने भी ऐसे एलिमेंट आप लेके समझ दिखा सकते हो। आप ये मत कह देना कि हम तो जीरो, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, इंटीजर में तो खैर ये करेगा ही नहीं, ठीक है, इंटीजर में निकला। मैं ये सोच रहा था कि जीरो और 5 ले लें, बट आपको वो तो सेम एलिमेंट लेने पड़ेंगे ना। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका मतलब बच्चों आर वन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बात आती है सिमिट्री। सिमिट्रिक है या नहीं है? एक बात बताओ, सिमिट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डेफिनेशन है ना, इसमें बी की जगह ए और ए की जगह बी लिख दो। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? ए स्क्र प्लस बी स्क्र कह दो या बी स्क्र प्लस ए स्क्र कह दो, वो 25 ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या है? सिमिट्रिक है। कैसा है बच्चों? हमेशा ही सिमिट्रिक है। तो आप प्रूव कैसे करोगे सब्जेक्टिव के लिए? लेट ए बी कोई एलिमेंट है जो आर वन से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू 25 होना चाहिए, है ना। आप ये मत सोचना कोई दो ऐसे इंटीजर बताओ जिनके स्क्वायर का सम 25 हो। बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है, -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होता है, 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है। कितने ही एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 25 है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी 25 होगा। और ये अगर है तो बी ए कहाँ पे जाएगा बताओ? रिलेशन में जाएगा। तो इसका मतलब आर वन कैसा हो गया बच्चों? आर वन अपना सिमिट्रिक हो गया। फिर अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजिटिव की। ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे? पहले तो आप है ना मेरे को दो ऐसे एग्जाम्पल दे दो, दो ऐसे पेयर के जो इस रिलेशन में जाते हो। देखो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। बोलो 0,5 और एक कर दो 5,0। ये दोनों रिलेशन में है क्या? क्योंकि 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25 होता है। बट 0,0 तो नहीं है। 0,0 तो बच्चों रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। सो आर वन इज नॉट ट्रांजिटिव। मैं कहता हूँ आप इस तरह से सोचोगे ना, आप ये मत सोचना कि पहली बार हमारे दिमाग में कैसे आएगा। पहली बार तो कोई क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करोगे तो मुश्किल लगेगा ना, बट उस जैसे कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर एग्जाम से पहले कर लोगे तब तो आपको आसान लगेगा ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना दिमाग आपका काम करने लग जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन में सोचना है अपने को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक रिलेशन है आर वन, जेड अपना सेट है इंटीजर्स का, और डेफिनेशन क्या है? ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि ए और बी का जो डिफरेंस है ना बच्चों वो 3 से डिवाइड होगा। क्या होगा? ए और बी का बीच का डिफरेंस 3 से डिवाइड होगा। तो रिफ्लेक्सिव चेक, ये जो डिविजिबिलिटी वाले रिलेशन होते हैं ना, डिविजिबिलिटी वाले, ये डिविजिबल है, डिविजिबल, ये हमेशा ही बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। कैसे होते हैं ये? इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। डिविजिबिलिटी वाले मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों का गैप, ये नहीं है कि कई बार ये लिखाता है ए इज डिविजिबल बाय बी, ऐसे नहीं कह रहा मैं, ठीक है। ये सिर्फ दो नंबर का डिफरेंस अगर 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। कैसे होते हैं मैं प्रूव करता हूँ। पहले आप मेरे को बताओ रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं? कोई एक एलिमेंट मानते हैं ए इंटीजर से, तो
ए कोमा ए बताओ हमेशा रिलेशन में होगा क्या? आप कहोगे जी रिलेशन में ये तब होगा जब पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करे और जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड हो। मैं कहता हूँ आप ए में से ए माइनस करोगे, आंसर आएगा 0, और 0 तो हमेशा ही 3 से डिवाइड होता है ना, विच इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 0 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, और ये क्या है, 0 खुद एक इंटीजर है, तो इसका मतलब 0 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सिमेट्रिक। बच्चों सिमेट्रिक भी बिल्कुल आसान होता है। अगर a माइनस बी 3 से डिवाइड होता है तो क्या b माइनस ए नहीं होगा? a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जैसे 12 माइनस के 9, भाई ये 12 माइनस 9 अगर 3 से डिवाइड होता है आपका तो 9 माइनस 12 भी होगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, है तो इंटीजर ना। अगर कोशिएंट एक इंटीजर आता है ना तो हम बोलते हैं कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो अब क्या करो, यहाँ पे लेट करो ए बी कोई एलिमेंट है रिलेशन में, इसका मतलब ये है बच्चों कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा a माइनस बी अगर 3 से डिवाइड होता है तो b माइनस ए बी होगा, और b माइनस ए होगा तो बच्चों b कोमा ए कहाँ चला जाएगा, रिलेशन में, और ये रिलेशन में चला गया तो r क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? सिमेट्रिक मैंने चेक कर दिया। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बिल्कुल आसान होता है, मैं आपको लिखने का तरीका बता देता हूँ, बट आप हमेशा सोचना कि ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव में आप क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं ना, ए बी और एक बी सी, ये दो एलिमेंट है, मान लो किसमें है बच्चों, ये रिलेशन में है। इसका क्या मतलब है बोलो फिर, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3, ये है ना। आप मेरे को ये बताओ, अगर दो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं तो क्या उनका सम भी 3 से डिवाइड होगा क्या? दैट इम्प्लाइज a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मतलब आप 3 के कोई भी दो मल्टीपल ले लो, जैसे एक 6 ले लो एक 15 ले लो, उन दोनों को ऐड करो 21, क्या वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। दो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं अलग अलग तो उनका सम भी तो 3 से डिवाइड होगा ना। दैट इम्प्लाइज दिस इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा ये 3 से डिवाइड होता है तो मतलब देखना आप, बी से बी कट गया तो क्या बच गया आपका, a माइनस सी बच गया ना। a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3, और a माइनस सी अगर 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, ए सी किस में चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा। और हम यही तो प्रूव करना चाहते हैं कि ए बी और बी सी मान के चले और ए सी रिलेशन में हो गया, तो इसका मतलब आर कैसा हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो ये कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। फिफ्थ में आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसने रिलेशन ऑलरेडी बना के दे रखा है अपने को, एलिमेंट इसने लिख के दे रखे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, और सेट अपने को ये दे रखा है। पहले चेक करो रिफ्लेक्सिविटी, बोलो रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक करते हैं? अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, और है, यस ये क्या है अपना, रिफ्लेक्सिव है। पेपर में बोर्ड के हिसाब से कैसे करोगे, क्या लिखोगे आप, 1 बिलोंग करता है ए से, और 1 1 बच्चों बिलोंग करता है किससे, आर से। इसी तरह से 2 बिलोंग करता है ए से, और 2 2 बिलोंग करता है आर से। 3 बिलोंग करता है ए से, और 3 3 बिलोंग करता है आर से। तो इसका मतलब आप बोल दो कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बोर्ड में आप ऐसे लिख सकते हो। फिर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप खुद देख लो, यहाँ पे 1 2 है बट 2 1 तो नहीं है ना। क्या लिखोगे आप, 1 2 बिलोंग करता है आर से बट 2 1 नहीं करता, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। मैंने बताया था ना, सिमेट्रिक में आपके सामने चैलेंज है कि आप एक ऐसा एलिमेंट दिखा दो जो बिलोंग करता है और उसको अगर उलट दें 2 1 वो बिलोंग नहीं करता, तो बस एक एग्जाम्पल देना काफ़ी है। ठीक है, ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में बच्चों ध्यान से सोचो, ट्रांजिटिव में आपको दो एलिमेंट दिखाने हैं। जैसे देखो ये 1 2 है, ये 2 3 है, तो 2 और 2 सेम है तो बोलो 1 3 होना चाहिए ना, और आप कहोगे सर 1 3 तो है। आपकी बात मैंने मान ली 1 3 है, लेकिन सभी एलिमेंट के लिए चेक करना होता है। ये जो इक्वल होते हैं ना, दोनों इक्वल होते हैं 3 3 2 2, इनको छोड़ दिया करो, आप बाकियों को देखो 1 2 2 3 और 1 3। बच्चों आप है ना, इसको हमेशा जब ट्रांजिटिविटी चेक करते हो ना, ऐसे इसी ऑर्डर में चेक मत किया करो कि 1 2 2 3 है। आप उल्टा भी तो देख सकते हो ना, ये एलिमेंट 1 3 पहले लिख के देखना एक बार, 1 3 पहले लिख लो, और ये कितना है 2 3, और ये कितना है बच्चों आपका 1 2 रह गया ना, 1 2, ये हो गया। इससे भी मेरे को लग रहा है कि ये है अपना। और आप क्या कर सकते हो, देखो ये एलिमेंट नहीं, ये भी 1 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्ट 1 1 से हो रहा है, एंडिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है? अगर ये 2 पे खत्म हो रहा है तो ये 2 से क्या हो रहा है, स्टार्ट।
तो मतलब कि 1 3 हो गया ये तो। उसके बाद ये अगर 3 पे एंड हो रहा है तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। ये अगर 2 पे ख़त्म हो रहा है तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है बस, और इससे हमने चेक कर ली। और देख लो, या तो ये 2 पे ख़त्म हो रहे हैं एलिमेंट, या 3 पे। 3 पे अगर ख़त्म हो रहे हैं तो 3 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कि हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। सो आर क्या हो गया बच्चों आपका, आर इज ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव हो गया। तो बस आपका कौन कौन सा रिलेशन है बताओ, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। प्रूव हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये डेफिनेशन जरूरी है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है ना, ये कॉमा नहीं है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। आप ये बताओ क्या रिफ्लेक्सिव हो गया क्या ये रिलेशन? मतलब कि मैं कहता हूँ रिफ्लेक्सिव चेक करना हो ना, तो पी को भी आप ए मान लिया करो। बताओ क्या ये चीज़ हमेशा ट्रू है क्या? ये तो हमेशा ट्रू है बच्चों, है ना। इसको रिलेशन को आप क्या नाम दे दो, R1 नाम दे दो, ये है। और सेट कौन सा है, रियल नंबर का है। तो ये तो हमेशा ट्रू होगी। मतलब कि आप कोई भी एक रियल नंबर मान लो ए, देन ए कोमा ए इस रिलेशन में हमेशा होगा ना। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ए ग्रेटर देन ए, ये चीज़ हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। इसका मतलब R1 जो रिलेशन है वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा सिमेट्रिक, ये जो सिंबल होते हैं ना बच्चों, ये सिमेट्रिक कभी नहीं होता रिलेशन। जो ये इनइक्वालिटी के सिंबल वाले रिलेशंस होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते? मान लो पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, तो बताओ 3,1 रिलेशन में है ना, बट 1,3 तो नहीं है। 1,3 तो रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और मैंने आपको बताया था ना, ट्रांजिटिव ये हमेशा होता है। वही लाइन बना के मैंने आपको समझाया था कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए सी से बड़ा ही होगा ना। तो आप क्या लिखो, लेट ए बी और बी सी ये बिलोंग करते हैं बच्चों कहाँ से, R1 से। इसका मतलब ये हुआ ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी, और इसका मतलब हुआ बी ग्रेटर देन इक्वल टू है सी। इन दोनों से क्या कह सकते हो आप, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। या फिर आप बोल दो कि ए सी कहाँ पे बिलोंग करता है, रिलेशन में। यानी कि R1 कैसा हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये कैसे कैसे रिलेशन है बताओ, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आर एक रिलेशन है, R1 बोल दो इसको, और रियल नंबर का सेट है। और ये देखो अब की बार क्या है, इक्वल का साइन नहीं है। अब की बार ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। बच्चों जब इक्वल का साइन नहीं होता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता। क्योंकि आप एक एलिमेंट 1 मान लो रियल नंबर से, लेकिन क्या बताओ 1,1 इस रिलेशन में जाएगा क्या, कैसे चला जाएगा? ये वाला 1 इस वाले 1 से छोटा थोड़े होता है। इसका मतलब R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं होता। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो कभी होते ही नहीं। ये इनइक्वालिटी वाले रिलेशन सिमेट्रिक कभी नहीं होते। आप एक एलिमेंट मान लो, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए। 2 5 बताओ बिलोंग करता है ना R1 से, बट 5 2 तो नहीं करता। 5 2 तो R1 से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब बच्चों R1 सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हमेशा होता है। ये लेट कर लो ए बी और बी सी, ये दो एलिमेंट है कहाँ से, R1 से। अच्छा ए बी R1 से है तो मतलब ए ग्रेटर देन बी, और इसका मतलब क्या हुआ, बी ग्रेटर देन सी। इस इन दोनों से मिला के हम कह सकते हैं ए ग्रेटर देन सी। यानी कि ए सी कहाँ पे है बोलो, R1 में, और ए सी R1 में है। तो R1 कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो गया ना। ये कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव ओनली है, समझ गए आप, ट्रांजिटिव ओनली। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, नोट कर लो आप। अगर रिलेशन की डेफिनेशन ऐसी है या ऐसी है, ठीक है, यानी कि इक्वल का साइन है लेस देन इक्वल टू के साथ, ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है, मतलब इक्वल का साइन नहीं है, ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव हमेशा होंगे, सिमेट्रिक कभी नहीं होंगे, ट्रांजिटिव हमेशा होंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, ट्रांजिटिव हमेशा होंगे। ये अपनी नोटबुक में लिख लिया करो, ताकि जब आप रिवीजन करो ना तो आपके दिमाग में रहे कि हाँ ऐसी चीज़ हमेशा होती है कि नहीं होती। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बच्चों कभी नहीं होंगे, रटने की जरूरत नहीं है। एक एलिमेंट खुद से बड़ा नहीं होता ना खुद से छोटा होता, ठीक है। सिमेट्रिक दोनों में कभी होते ही नहीं है, और ट्रांजिटिव दोनों में होंगे, ठीक है। ये आपका दोनों का डिफरेंस है। मैंने ये टेबल बना दी, उसके बाद क्वेश्चन आपको समझा ही दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है,
कि आर एक रिलेशन है, वही मैं इसको R1 मान देता हूँ। तो इसमें डेफिनेशन क्या है कि बी जो है ना वो ए से डिवाइड होगा। बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसका मीनिंग क्या है? बी ए से डिवाइड होगा। मान लो कोई नंबर है वो 5 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर कैसा होगा? 5 का कोई मल्टीपल होगा ना, 5, 10, 15। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो ना कि बी इज ए मल्टीपल ऑफ, एग्जाम में ये भी तो लिखा सकता है कि बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। और अगर बी ए का मल्टीपल है तो ए किसका फैक्टर है बच्चों? ए इज ए फैक्टर ऑफ, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। ऐसे भी तो बोल सकते हो ना आप, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। या ऐसे बोल दो कि ए डिवाइड्स बी, ए बी को क्या करता है? डिवाइड। तो मैंने 4 लैंग्वेज लिख दी, एग्जामिनर कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। यानी कि जो दूसरा नंबर होगा ना, कहने का मतलब ये है जो दूसरे वाला नंबर होगा ये बी, वो ए से बड़ा होगा। बस एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, ए से बड़ा होगा, इक्वल भी हो सकता है। और ए से बड़ा कैसा नंबर होगा? ए का कोई मल्टीपल। जैसे ए को 2 ले लिया तो बी क्या होगा पता है? 2 का कोई मल्टीपल, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। तो पहले हम चेक करते हैं क्या? रिफ्लेक्सिविटी। ये रिलेशन है ना बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी में क्या चेक करोगे आप बताओ? ए बी, कोई एलिमेंट आपने लेट कर लिया ए रियल नंबर से है, तो बताओ क्या ए कोमा ए हमेशा इस रिलेशन से होगा क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ए कोमा ए, एक नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा ना, हमेशा खुद से तो डिवाइड होता ही होता है। तो आप ये लिख दो, आर क्या हो गया आपका? रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए, एक नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कभी नहीं होता बच्चों। अगर सेकंड एलिमेंट पहले से डिवाइड होगा तो पहला एलिमेंट दूसरे से थोड़ी डिवाइड होगा हमेशा। जैसे आप ये लिख लो, यहाँ 2 लिख लो और यहाँ क्या लिख लो बच्चों? 4। बताओ 4 तो 2 से डिवाइड होता है ना, दिस बिलोंग्स टू R1, बट 4 2 तो नहीं करता ना, क्योंकि 2 थोड़े मल्टीपल होता है 4 का। दिस डज नॉट बिलोंग टू R1, दिस इम्प्लाइज R1 इज नॉट सिमेट्रिक। और ये डिविजिबल वाले रिलेशन होते हैं ना बच्चों, ये ट्रांजिटिव हमेशा होते हैं। वो कैसे होते हैं? आप लेट करो, ए बी कोई एलिमेंट है और एक बी सी है, ये 2 एलिमेंट है बच्चों, कैसे? R1 में। अच्छा ए बी R1 में है तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो? बी इज डिविजिबल बाय ए। और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सी इज डिविजिबल बाय बी। अच्छा आप छोटी क्लासों में ये बात पढ़ते आए हो कि अगर बी कोई नंबर है वो ए से डिवाइड होता है तो बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू सम एम लिख सकते हैं ना, एम जहाँ पे कोई भी इंटीजर होता था। सी अगर बी से डिवाइड होता है तो हम सी को क्या लिख सकते हैं बोलो? बी एन लिख सकते हैं, जहाँ पे एन क्या होता है? कोई इंटीजर होता है। आप बताना यहाँ पे, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, सी इज इक्वल टू बी एन है और बी की वैल्यू क्या है बच्चों? बी की वैल्यू क्या है? ए एम। तो ये क्या आ गया? ए एम एन। अच्छा एम भी इंटीजर है और एन भी इंटीजर है तो एम एन भी इंटीजर होगा। मतलब सी ए टाइम्स सम इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी इज डिविजिबल बाय ए। और अगर सी ए से डिवाइड होता है तो इसका मतलब सी कोमा ए कहाँ चला जाएगा बच्चों? रिलेशन R1 में। तो ये कैसा होगा रिलेशन? ट्रांजिटिव। मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड में कैसे लिखना है, आपको सब तरीका बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको ए माइनस बी वाला भी बताया था कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय सम नंबर, और मैंने ये भी आपको बता दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, आर एक रिलेशन है, R1 बोल दो, R1 बोल दो, R1 बोल दो। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, मैंने आपको बताया था बच्चों, वहाँ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई क्या था? 3 था, और यहाँ क्या है? एन है। तो ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीट नहीं करते हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे, एक्स वाई टाइप का एलिमेंट आएगा सच दैट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। बच्चों इसका मतलब ये होता है कि अगर x और y ऐसा पेयर बनाते हैं जो इस ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो एलिमेंट रिलेशन में जाएगा। जैसे आपने y को मान लिया कितना? 1, y को 1 मान लिया बच्चों, तो बताओ x कितना आएगा? 20 आएगा ना। ये 20 और 1 एलिमेंट इसमें जाएगा रिलेशन में, ठीक है। आपने y को 2 मान लिया, y को 2 मानोगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, y को आपने 2 मान लिया, x तो कितना आएगा? 39/2 आएगा ना। बट वो तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये तो नहीं है। मतलब कि y को आप 2 नहीं मान सकते, y को आप 3 मानो। 3 मानोगे तो x कितना आएगा बच्चों? 19 आ जाएगा। y को आप 5 मानो, अगर 5 मानोगे तो 5 माइनस करो 36, ये कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको सारे एलिमेंट लिख के दिखा रहा हूँ, देखो y को 7 मानो, y को ओड नंबर मान लो, ठीक है। 9 मानो, 11 मानो, 13 मान लो, क्योंकि एक बार आप लिख लोगे ना आपका दिमाग पेपर में ज़्यादा तेज चलेगा। 19 मान लो, इस तरह से मैं y को मानता जा रहा हूँ। अब आप मेरे को बताओ
अगर ऐसे मान लोगे तो क्या होगा, 7 मान लोगे तो 41 में से 7 माइनस करोगे 34, 34 को 2 से डिवाइड करोगे 17। एक्स देखो एक एक कम होता जाएगा, 20, 19, 18, 17, फिर 16, फिर 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं पहला रिफ्लेक्सिविटी के लिए। रिफ्लेक्सिविटी तो है ही नहीं, मैं मान लेता हूँ 1 कोई नेचुरल नंबर है, बट 1,1 थोड़े आर में बिलोंग करता है। आप इसमें x को 1 पुट करो और y को 1 पुट करो, ये थोड़ी रिलेशन 41 थोड़ी आ जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, ये नहीं आता ना, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1 प्लस 1 ये बच्चों 41 नहीं होता, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, यह नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी बच्चों नहीं है, आप खुद देख लो। आप अगर इसमें x की जगह y लिख दोगे और y की जगह x लिख दोगे तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है क्या, कहाँ सेम है। यहाँ तो x को 2 से मल्टीप्लाई करके और आपने उसमें y ऐड किया था, और एक बच्चा y को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें x ऐड कर रहा है, तो दोनों का मतलब सेम थोड़ा ही है। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से मान लो 19,3 तो है, 19,3 तो मेरे को क्लियर दिख रहा है ना, रिलेशन में है, बट 3,19 थोड़ा ही है, 3,19 कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बच्चों, रीजन भी लिख देता हूँ मैं। ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, 2 इंटू 3 प्लस में 19 बच्चों 41 होता ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो 25 होता है। तो ये रिलेशन आपका आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात आती है तीसरी, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांजिटिव भी बच्चों नहीं होगा। आप है ना, जितने एलिमेंट मैंने ये लिख रखे हैं ना सामने, इसमें से कोई 2 ऐसे एलिमेंट छांटो, जैसे ये 1 पे खत्म हो रहा है तो अगला एलिमेंट 1 से क्या हो रहा हो बच्चों, स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, कोई भी ऐसे एलिमेंट छांट लो, आपको दिख रहे हैं क्या कोई। जैसे मान लो ये देखो, ये 19 पे खत्म हो रहा है, 11 19, 11 19 और बच्चों 19 3, ये दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ना, बट 11 3 तो नहीं कर रहा, 11 3 तो नहीं करता। क्या लिखोगे आप हेयर 11, क्योंकि एलिमेंट लिख लोगे ना तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, एंड 19 3, ये दोनों एलिमेंट बच्चों आर में है, बट 11,3 तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। 2 इंटू 11 प्लस 3 ये बिल्कुल भी नहीं होता 41, है ना। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आप समझ गए। तो ये जो डेफिनेशन वाले रिलेशन होते हैं ना, जो एक्स और वाई को मिला के एक लीनियर इक्वेशन बनती है, तो बच्चों ये कुछ भी नहीं होते, ना रिफ्लेक्सिव होते, ना सिमेट्रिक होते, ना ट्रांजिटिव होते। हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्स और वाई एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, किसके थ्रू, बाय ए लीनियर इक्वेशन, तो ये रिलेशन कभी कुछ हो ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि आप ये मान लो कि ये एक्स और वाई एक अगर लीनियर इक्वेशन से बंधे हुए हैं, तो लीनियर इक्वेशन कभी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव उस रिलेशन को होने ही नहीं देती। अब ये क्वेश्चन, इसमें ये बोलता है कि आर एक रिलेशन है ए सेट से लेके बी सेट तक। तो आर क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था ना, आर एक रोस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। इसमें बोलता है आर वन एक रिलेशन है रियल नंबर के सेट पे, ये डेफिनेशन है। देन आर वन कैसा है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब बता दो आप तो मेरे को, डेफिनेशन का मीनिंग सोचा करो। इसका मतलब है बच्चों कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, वो हमेशा ही जीरो से बच्चों क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन जीरो। रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चों, क्योंकि अगर मान लो आपने 1 कोई रियल नंबर मान लिया, तो 1,1 बताओ क्या इस रिलेशन में होगा क्या, मैं कहता हूँ नहीं होगा। क्योंकि 1 और 1 का जो डिफरेंस होता है ना, वो जीरो से बड़ा नहीं होता, वो जीरो होता है। क्योंकि 1 और 1 का जो डिफरेंस होता है ना बेटे, वो जीरो होता है, और जीरो जीरो से बड़ी नहीं होती। तो इसका मतलब ये रिलेशन R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक बता दो, सिमेट्रिक तो बिल्कुल आसान है, लेट कर लो आप एक एलिमेंट एक्स वाई मान लो, एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, R1 से। आप बताओ एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि मोड लगा हुआ है बाहर। इसका मतलब ये हुआ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, इसको आप वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो भी कह सकते हो। इसका मीनिंग तो क्या हो गया कि वाई एक्स कहाँ है बच्चों, R1 में है। तो R1 कैसा हो गया, R1 हो गया बच्चों सिमेट्रिक। R1 कैसा हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी है ये बच्चों, ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव तो होगा, तो इसका मतलब ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन क्या हो गए बच्चों, गलत है ना। x माइनस वाई का गैप जीरो से बड़ा है,
और y माइनस जेड का गैप 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि x और z का गैप भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा ना। तो ये ना तो इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो इसमें ऑप्शन सही कर लो आप, सिमेट्रिक ओनली। इस सिमेट्रिक की जगह क्या कर लो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कर लो, है ना। ये क्या कर लो आप, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, 1 1 0 से बड़ा नहीं होता, 1 - 1। और सिमेट्रिक हमेशा होगा, क्योंकि एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांजिटिव भी हमेशा होगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये एक्स, वाई और जेड, अगर बच्चों इनका गैप 0 से बड़ा है, और यानी कि कुछ ना कुछ गैप जरूर है इनके बीच में, इनका गैप भी अगर 0 से बड़ा है तो इनका गैप तो 0 से बड़ा होगा ना, क्योंकि डिफरेंस और वो भी मोड लगा रखा है, तो वो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो लेट करोगे आप, लिखोगे कैसे पेपर में, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। एक्स वाई एंड वाई जेड, ये बच्चों बिलोंग करता है किसमें, R1 में। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है और y माइनस जेड ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि x और z का डिफरेंस भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब x z वो बिलोंग करेगा R1 में। R1 कैसा हो गया बच्चों, ट्रांजिटिव हो जाएगा, R1 कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों से गलती ज़्यादा होती है। R1 एक रिलेशन है, डेफिनेशन जरूरी है, देखो ये डेफिनेशन पढ़ो, 1 + AB, इस डेफिनेशन को एक साइड में लिख लिया करो, ठीक है। अब एक एक करके बताता हूँ मैं। पहले बच्चों रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि B को भी A मान लिया करो आप, ठीक है। 1 + A² 0 से बड़ा, आप बताओ A कोई रियल नंबर है तो उसमें अगर A² करके और 1 ऐड कर दोगे तो वो 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा, क्योंकि 1 1 ही है जब साथ में, तो A² कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि A क्या है, एक रियल नंबर है। A² नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो वो 0 से क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो बच्चों है, बट लिखोगे कैसे, लेट A कोई रियल नंबर है, देन A, हमेशा ही R1 में होगा। क्यों होगा, ये क्यों होगा, इसको R1 बोल दो, क्योंकि बच्चों 1 + A² ये 0 से बड़ा होता है हमेशा, है ना। एग्जाम में ऐसे लिख के दिखाना है आपको। फिर बोलो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो बिल्कुल आसान होता है, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप A और B को यहाँ पे इंटरचेंज करके B और A लिख दो तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या, AB और BA तो क्या होते हैं, नंबर्स में इक्वल ही होते हैं। तो सिमेट्रिक में आप क्या लिखोगे, लेट कर लो, AB बिलोंग करता है R1 से, इसका मतलब 1 + AB क्या है, 0 से बड़ा है, या 1 + BA 0 से बड़ा है, या आप बोल दो कि B, A कहाँ पे जाएगा, R1 में, और ये R1 में गया तो R1 कैसा हो जाएगा बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इतना तो सारे बच्चे सोच लेते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं उनको, ट्रांजिटिविटी चेक करने में। ट्रांजिटिव रिलेशन बच्चों ये नहीं होता, वो कैसे नहीं होता, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक नंबर यहाँ नेगेटिव ले लो, एक 0 ले लो, और 0 से खत्म किया है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ कोई नंबर पॉजिटिव ले लो, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट बोलो रिलेशन में है क्या, ये कैसे है रिलेशन में, ये कैसे है, 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 0 होती है, वो तो 0 से बड़ी है, और 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 0 से बड़ी होती है ना, ये हो गया। ये दोनों तो है, बट बच्चों क्या -1, 1 रिलेशन में है क्या, मैं कहता हूँ नहीं है। क्यों, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि 1 + A भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 + A इंटू बी, ये तो बच्चों 0 है, और 0 तो 0 से बड़ी नहीं होती, सो हम कह देंगे R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। मैं आपको और एग्जांपल देके दिखाता हूँ, मतलब है ना, एक आप 0 इंक्लूड कर दिया करो, लेट कर लो, यहाँ लिख लो बच्चों 2, 0, यहाँ 0, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव लिखा तो यहाँ नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर भी आपने पॉजिटिव लिख दिया तो 2 × 5 लिख दिया तो 2 × 5 = 10, और 10 + 1 11, 11 तो 0 से बड़ा होता है ना, इसलिए आप नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। मान लो आपने -10 लिख दिया, बोलो ये दोनों नंबर रिलेशन में है ना, बट बच्चों 2, -10 ये रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 प्लस में 2 × -10 वो 0 से बड़ा नहीं होता, नहीं होता ना, तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आगे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना तो आपको सोचना ना पड़े, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पता है कि ये चीज़ें हम कर चुके हैं एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, ये तो वही आ गया ना डेफिनेशन वाला रिलेशन, और डेफिनेशन वाले मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, इसमें ये और दे रखा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन R1, R1 में एलिमेंट कितने होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2x + 3y = 20। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो कुछ भी नहीं है तीनों में से, ठीक है, बट
एलिमेंट कितने हैं अब ये पूछ लिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप है ना x या y में से कोई एक की वैल्यू निकाल लो। मैं कहता हूँ x की निकाल लूँ क्या मैं, 20 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब आप y को पुट करते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ, जैसे 8th 9th क्लास में आप निकालते हो ना, टेबल बनाते हो। आप बोलो y को, और नेचुरल नंबर आने चाहिए दोनों, ठीक है। y को क्या 1 पुट कर सकते हो क्या? मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि 20 में से 3 माइनस कर दिया 17, 17 तो 2 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, ठीक है। नेचुरल नंबर है x और y दोनों। y को बच्चों पुट करो 2, बोलो x कितना आएगा, 2 पुट करोगे 20 माइनस 6 14, 14 बाई 2 कितना होता है 7। y को 4 पुट करो, क्योंकि और नंबर तो पुट करना ही नहीं, ठीक है। 4 3 जा 12, 20 में से 12 माइनस करोगे 8, 8 बाई 2 कितना हो गया 4। y को 6 पुट करो, 20 माइनस 6 3 जा 18, 18 यानी कि 20 माइनस 18 2, 2 डिवाइड बाई 2 1, और तो कुछ नहीं कर सकते। आप 8 पुट करोगे तो बच्चों नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव हो नहीं सकता। तो कितने एलिमेंट है बताओ, 3 ही एलिमेंट है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आर जो रिलेशन है ना अपना, उसमें 3 एलिमेंट है, ये 7,2, 4,4 और 1,6 ऐसे। अगर आपको चेक करना हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, बोलो है क्या रिफ्लेक्सिव? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 एक नेचुरल नंबर होता है, बट 1 1 तो इसमें नहीं है ना, 1 1 तो इसमें नहीं है रिलेशन में। इसी तरह से बच्चों सिमेट्रिक में कैसे चेक करते हो, बोलो सिमेट्रिक में कैसे चेक करते हो? 7 2 है, 7 2 इसमें है, बट 2 7 तो नहीं है ना, 2 7 तो इसमें नहीं है। अब ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव में क्या करोगे, क्योंकि इसमें एलिमेंट कम है ना, तो ट्रांजिटिविटी अगर आपको चेक करनी हो तो 7 2 यहाँ पे जो एलिमेंट 2 से खत्म हो रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो 2 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं। 4 से खत्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, बस एक ही हो रहा है, इक्वल वाले को तो छोड़ दो। 6 पे खत्म हो रहा है, 6 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा, तो यस इट इज ट्रांजिटिव। मतलब कि आपके सामने चैलेंज था कि मेरी बात को गलत प्रूव करो कि ए बी और बी सी है और सी ए नहीं है, बट इसमें तो ए बी और बी सी टाइप के कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसमें तो बच्चों ए बी और बी सी टाइप के कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप कैसे बोल दोगे कि ए बी बी सी है और सी ए नहीं है? इसलिए ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको आर एक रिलेशन दे रखा है नेचुरल नंबर के सेट पे, एक्स और वाई तभी आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को जो सॉल्यूशन होंगे ना बच्चों, वैसे वैसे एक्स और वाई इसमें आएंगे। पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। इसको बच्चों फैक्टराइज कर लो, है ना। मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 3x² y²। तो इसको फैक्टराइज करोगे, माइनस के 4 को -3 और -1 लिख दो, ठीक है। ये लो हो गया। इनमें से क्या कॉमन ले लो, x माइनस 3y, यहाँ से माइनस वाई कॉमन ले लो, x माइनस 3y। तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x और y इक्वल हो गए और x और 3y इक्वल हो गए। बच्चों इस चीज़ से है ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखे हैं कि इसका मतलब नहीं समझ पाते वो, कि इस जो ये निकल के आया है x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 3y, इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये होता है कि इस रिलेशन में कौन से एक्स वाई का पेयर जाएगा जो या तो इसको सेटिस्फाई कर दे या इसको सेटिस्फाई कर दे। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊं, देखो रिलेशन कैसा था, x² माइनस 4xy प्लस 3y² इक्वल टू 0, है ना। इसमें xy टाइप के एलिमेंट तभी जाएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, या तो x और y क्या है बच्चों इक्वल है, और या x किसके इक्वल है बच्चों, 3y के इक्वल है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं कहता हूँ कि क्या 1 1 एलिमेंट इसमें जाएगा, आप चेक करना चाहते हो? मैं तो बिना चेक करे बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब जब x और y इक्वल होंगे ना, तो वो एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखना, x को 1 पुट करना जरा, x को 1 पुट करना और y को भी 1 पुट करना बच्चों, ये भी 0 है और ये भी 0 है ना। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 2 2 अगर आप देखोगे ना, 2 2 भी करेगा, 3 3 भी करेगा, 4 4 भी करेगा, सभी करेंगे, क्योंकि ये x और y इक्वल, इसका सॉल्यूशन तो है ही ना। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है कि ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को बच्चों क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से पुट करके देख लो, सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। बट मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ ये इक्वल वाले सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस रिलेशन वाले भी सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि जब जब x 3y के इक्वल होगा, तब वो पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। प्रूव करके दिखाऊं मैं, लेट कर लो। अब बोलो x इज इक्वल टू 3y का क्या मतलब है बताओ। अगर y 1 ले लिया मैंने, y को बच्चों अगर आपने 1 लिख दिया, तो x कितना आएगा बोलो, 3 होगा ना। तो मैं कह रहा हूँ ये 3,1 एलिमेंट भी इसमें होगा। कैसे देख लो, x को 3 पुट करो, x को 3 पुट करो और y को बच्चों 1 पुट करो, 9 माइनस 12 प्लस 3 आ गया ना 0। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो,
वाई को आप मान लो कितना 4 पुट कर दो, एक्स कितना आएगा पता है 4 3 12, ये 12 4 एलिमेंट आप इसमें पुट करके देख लो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ करके कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। बच्चों रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एक एलिमेंट आप x लेते हो किससे, नेचुरल नंबर से, तो x कोमा x क्या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? मैं कहता हूँ बिल्कुल करेगा। जब जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे तब तब करेगा ना। सो इसका मतलब ये हुआ r कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, हो गया। बस रिफ्लेक्सिव की है कि तो कंडीशन होती है। सिमिट्री बोलो, सिमिट्री नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये नहीं होने देगा इसको। आप मेरे को बताओ, y को 1 लो तो ये x3, ये तो r में है, बट क्या 1 3 है क्या? 1 3 तो r में नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 1 3 टाइप का तो कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करता ना। x को 1 रखो और y को 3 रखो तो ये इक्वल थोड़ा ही है। ठीक है ना, ये दोनों इक्वल ना इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा 1 3, इसका मतलब ये r में नहीं है। तो r बच्चों, r इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको सोचने का तरीका बता देता हूँ कि आप इसको सोचोगे कैसे। देखो, इक्वल टू वाले तो छोड़ ही दो, दूसरा रिलेशन क्या था आपका, x इज इक्वल टू 3y। बच्चों ऐसे सोचो, y को आप क्या ले लो, एलिमेंट मान लो 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया, मान लो कुछ भी ले लिया 3, तो x कितना होगा बच्चों, इसका 3 गुना होगा। अच्छा, जहाँ पे खत्म किया था ना वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 पे खत्म हुआ है तो 3 ये। ठीक है, अब अगर x 3 है तो y कितना रहा होगा 1। बताओ, ये दोनों एलिमेंट r में है ना, बट क्या 9 को 1 r में है क्या? ये थोड़ा ये बच्चों, 9 तो 1 का 9 टाइम्स होता है। आप एक बात बताओ, आप 3 फ्रेंड हो, a b और c, आपके नंबर, ये बी के नंबर, बी कह रहा है कि मेरे नंबर ए से 3 गुना है, मान लिया चलो इसकी बात, इसके 10 है तो इसके कितने हैं 30 है। ठीक है, और बी कह रहा है कि मेरे नंबर सी से 3 गुना है, तो सी के कितने रहे होंगे बताओ। ए के नंबर आप ऐसे समझ लो इसको, ए बी से 3 गुना है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई का 3 गुना है, तो इसके नंबर मान लो 30 है तो इसके कितने होंगे 90। और ये बी कहता है मेरे नंबर सी से जो है ना 3 गुना है, तो मतलब इसके 10 रहे होंगे। तो फिर ए के नंबर क्या सी से 3 गुना होंगे? नहीं, 9 गुना हो जाएंगे, है ना, 9 गुना हो जाएंगे। तो बस यही आपको एग्जाम्पल देना है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो ऐसा, यहाँ पे नंबर ऐसा लिखो जो 3 का मल्टीपल हो, है ना, 3 का मल्टीपल। तो यहाँ पे भी खत्म इससे करना पड़ेगा, यहाँ इससे कितना होगा बच्चों 3 गुना, और ये 3 गुना है तो यहाँ कितना होगा 10। ये दोनों एलिमेंट रिलेशन में है, बट 90,10 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिलेशन आपका बच्चों ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं आपको करवा चुका हूँ कि इस तरह की डेफिनेशन वाला रिलेशन क्या होता है। बोलो रिफ्लेक्सिव होता है क्या? यस, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस a कोमा a इसमें हमेशा होगा। क्यों होगा? क्योंकि a और a का डिफरेंस तो 0 होता है, 0 तो लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा होता है ना। सिमेट्रिक भी होता है, क्यों? a और b को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होता। मैंने बोला था ना कि जैसे देखो, आपने ये 3 नंबर मान लिए, ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका गैप 5 से कम है, मतलब कि मान लो 4 है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मान लो 3 है, इनका डिफरेंस तो बच्चों 5 से कम नहीं है ना। जैसे मान लो एक पेड़ आप मान लो 2,6 और एक मान लो 6,9, दोनों का गैप बताओ 5 से कम है ना, बट 2,9 थोड़े है इसके अंदर, 2,9 तो बच्चों नहीं है ना, ये दोनों है ये नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होता। हम बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आसान होता है। लेस देन इक्वल टू वाला तो मैंने आपको बताया था ना। बोलो रिफ्लेक्सिव होता है क्या? होता है ना, इक्वल का साइन आ गया। सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि a लेस देन इक्वल टू b, 3 और 5 तो इसमें है, बट 5,3 बच्चों नहीं होता, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव बोलो, ट्रांजिटिव मैंने बोला था ना हमेशा होता है। ठीक है, तो ये हमने 17 बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, और इन 17 क्वेश्चन से आपका ना बेस बन जाएगा। अब आगे जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना, बट अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी थिंकिंग स्किल जो है ना वो अब बढ़नी चाहिए, कि हम क्वेश्चंस में ऐसे ऐसे सोचेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है तो क्यों है, सिमेट्रिक है तो क्यों है। ठीक है, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको ये बोलता हूँ, पहले आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि देखते ही क्वेश्चन को पता लग जाए कि ये रिफ्लेक्सिव है तो कैसे है। एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन आ गया जिसके चांस बहुत कम होते हैं, तो आप उतनी आसानी से नहीं सोच पाओगे। आप उसी क्वेश्चन के बारे में आसानी से सोच पाओगे जिस क्वेश्चन को आपने पहले सोल्व किया हुआ है, या उस जैसे किसी क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को आपने पहले सीखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ नए क्वेश्चन ट्राई करने के बजाय एक ही क्वेश्चन को बार बार किया करो, ताकि आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप हो मैथमेटिक्स में।